सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षा ग्रुप में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा के व्याकरण शास्त्र की पुस्तक का अध्ययन करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं और माँ शारदे से प्रार्थना करते हैं कि सभी बच्चों की पढ़ाई नियमित जारी रहे और ये जो कोरोना महामारी चल रही है ये भी जल्द से जल्द समाप्त हो, ताकि बच्चे भी नियमित रूप से विद्यालय आ सके। फिर भी एक जो डिजिटल के तौर पे हम पढ़ सकते हैं घर बैठे, तो उसके लिए आज हम अपनी जो पढ़ाई है वो शुरू करते हैं। तो जब हम व्याकरण शास्त्र के अध्ययन की बात करते हैं तो व्याकरण शास्त्र में पहला प्रकरण आता है अपने हलंत पुल्लिंग प्रकरण। हलंत पुल्लिंग का मतलब समझते हो आप कि हलंत का मतलब ऐसा व्यंजन जो अंतिम हो, ठीक है, उसके अंत में क्या आ रहा हो, व्यंजन आ रहा हो। हल अंत यानी उसके व्यंजन अंत में हो और वो किस में हो, पुल्लिंग में हो। ऐसे शब्द धातु रूप आएंगे या शब्द आएंगे जो पुल्लिंग में आते हो जो शब्द, लेकिन उसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा हो, व्यंजन वर्ण आ रहा हो। तो उस प्रकरण को आज हम अध्ययन करेंगे। तो जब हम हलंत पुल्लिंग प्रकरण का शुरुआत करते हैं तो उसमें अपने पहला सूत्र आता है होडह। कौन सा सूत्र है, होडह। होडह का जब हम किताब में अर्थ देखते हैं तो इसका मतलब लिख रखा है हस्य ढह स्यात् झलि पदान्ते च। ठीक है, तो इसका हस्य का मतलब है का, हस्य का मतलब है का। ढह यानी है का क्या होता है, ढह होता है। ठीक है, स्यात् यानी होता है, झलि पदान्ते च यानी या तो उसके अंत में वो, यानी या तो वो जो है, ठीक है, वो क्या हो, अंत में हो, उसके आगे कोई भी वर्ण नहीं हो। ठीक है, जैसे कोई सा भी शब्द है और उसके अंत में क्या आ रहा है आ रहा है अंत में। ठीक है, तो या तो ये है अंत में हो या फिर इस है के बाद में कोई भी झल प्रत्याहार का वर्ण आता है तो वहां पर है के स्थान पर क्या हो जाता है, ढह हो जाता है। समझ गए इसका अर्थ। होडह का मतलब कि या तो जो हैकार है वो अंत में हो, ठीक है, या फिर उसके आगे क्या हो, झल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। तो उन दोनों ही स्थिति में उस है के स्थान पर क्या हो जाता है, ढह हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे सूत्र लिख रखा है, हालांकि ये आपने पढ़ रखा है, 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो इस सूत्र को। हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रिक्तम हल। ये वही कहता है कि जो प्रातिपदिक संज्ञक है तो उसका या तो अंतिम सकार है या फिर जो हलंत शब्द है उस हलंत जो सकार है, दंतीय सकार, उसका क्या हो जाता है, लोप होता है। ठीक है, तो जब अब होडह का अर्थ बता दिया, इसका अब हम रूप बनाते हैं। तो इसका रूप बनता है पहले लिट और लिड, दो रूप बनते हैं, लिट और लिड। इसके अलावा इसमें जो दो सूत्र हैं आगे आएंगे वो सूत्र अभी बता देता हूँ। एक तो आएगा झलाम जसो अंते, जिसका रूप भी जिसका अर्थ भी 9वीं कक्षा से शुरू हो चुका है। इसका अर्थ झलाम जसो अंते की झल अगर अंत में है तो उनके स्थान पर क्या होता है, जस होता है। ठीक है, याद है सबको। इसके बाद में सूत्र आएगा वावसाने। अवसान में जो झल प्रत्याहार के वर्ण होते हैं उनके स्थान पर क्या होता है, चर प्रत्याहार का वर्ण होता है। ठीक है, लेकिन ये किससे होता है, विकल्प से होता है। ठीक है, ये दोनों सूत्र आपको पहले से बता रखे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, लिट और लिड किस प्रकार से बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जब हम लिट और लिड, इसका मतलब जब भी दो रूप बनते हो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई काम विकल्प से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। क्या लिख रखा है, ली है आस्वादिनी क्विप प्रत्यय। तो लिए के होने पर क्या क्या होगा, वहाँ पे क्विप प्रत्यय होता है। क्या होगा यहाँ पे, क्विप प्रत्यय। अब क्विप प्रत्यय के आगे क्या लिख रखा है, देखो सर्वापहारी लोपे। क्या लिख रखा है यहाँ पे, देखो सर्वापहारी लोपे। अब सर्वापहारी लोप का मतलब इन जो क्विप प्रत्यय है ना, यहाँ पे जो क्विप प्रत्यय है इस संपूर्ण क्विप का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। अब देखो क्विप में कितने वर्ण है, एक तो क है, एक व है। आप तो बोलोगे 3 वर्ण है सर, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, कितने वर्ण है, 4। कौन कौन सा, एक तो क, ठीक है, इसके बाद में व और इसके बाद में क्या है, ई, क्योंकि मैंने क्या बोला है, वर्ण। तो इसके बाद में ई है और इसके बाद में क्या है, प। तो ये 4 वर्ण है। तो इन चारों वर्णों की इत संज्ञा करके इनका क्या होगा, लोप होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, सर्वापहारी लोप। यानी कोई भी वर्ण नहीं बचना चाहिए वहाँ पे, जो प्रत्यय है
उसका संपूर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्वापहारी लोप। देखो सर्वापहारी लोप कैसे होगा, प है, अंतिम है, हलंत व्यंजन है, तो यहाँ पे हलंत्यम से इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। इसके बाद में क्या है, ई, क्या है, ई। तो ई की स्वरों की बता रखा आपको उपदेश में हो, तो उपदेश है अजनुनासिक इत से इसका क्या हो जाएगा, लोप, सॉरी इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, दो की इत संज्ञा हो गई, इसकी हलंत्यम से और इसकी उपदेश है अजनुनासिक इत से। तो हमने क्विप प्रत्यय में से प और ई की कर दी। इसके बाद में क, तो सूत्र है इसका लसकवत तद्धिते, तो लसकवत तद्धिते से इसकी संज्ञा हो जाएगी। अब बचा क्या अपने पास, वह। तो कोई प्रत्यय में अगर वह है तो पहले तो इसका अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से क्या हो जाएगी, इसकी अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी। क्या संज्ञा हो जाएगी, वह की अप्रिक्त संज्ञा। अप्रिक्त संज्ञा आपको किताब में भी जो बना रखा है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं विस्तार से समझा देता हूँ। अप्रिक्त संज्ञा होगी वह की, क्योंकि इन तीनों के तो इत संज्ञा हो गई, तीनों का लोप हो गया, तो ये तो हट गया, बचा भी क्या अपने पास, वह हलंत बचा है केवल। ठीक है, क्विप में से तो इसकी वह की अप्रिक्त संज्ञा हो गई। फिर सूत्र आता है वेर प्रकृतस्य, कि जो वह होता है और उसकी अप्रिक्त संज्ञा होती है, तो इसकी अप्रिक्त संज्ञा हो गई तो इसका क्या हो जाता है, लोप होता है। तो वेर प्रकृतस्य सूत्र है वह का भी क्या कर देगा, लोप कर देता है। अब देखो जो मैंने आपको बताया था, क्विप प्रत्यय सर्वापारी लोप। ठीक है, अब सर्वापारी लोप में हलंत्यम से तो हो गई पै की, ठीक है, हलंत्यम से तो किसकी हो गई, पै की। इसके बाद में लसकवत तद्धिते से हो गई कै की, उपदेश अजनुनासिक इत से हो गई ई की। ठीक है, तस्य लोप से तीनों का क्या हो जाएगा, लोप, पै कै इकार से लोप करते। तो बचा क्या अब, वह। तो सूत्र आएगा अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, ये वह की क्या कर देगा, अप्रिक्त संज्ञा। वेर प्रकृत से सूत्र क्या कर देगा, वह का क्या कर देगा, उसके बाद में लोप। तो बचा क्या अपने पास वापस, लिए का लिए बचा, तो लिए शब्द रहेगा। शब्द कौन सा रहेगा, वही लिए, लिए धातु। ठीक है, लिए शब्द हो धातु हो ना, तो लिए रहेगा। अब देखो ये धातु है, ठीक है, तो जो सूत्र था अर्थवत धातु रह प्रत्यय प्रातिपदिकम, वो सूत्र क्या कह रहा था कि या तो वो अर्थवान शब्द हो या फिर उसमें ना तो कोई प्रत्यय हो, तो वहाँ पे ना तो कोई प्रत्यय होना चाहिए ना कोई धातु होनी चाहिए। तो ये लिए क्या धातु है, तो वहाँ पे अर्थवत धातु रह प्रत्यय से तो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कौन से सूत्र से होगी, कृतदित समासचाश्च, कृतदित समासचाश्च सूत्र से इसकी क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तो लिए की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है वहाँ पे स्वजस मोट वाले सूत्र से विभक्ति आती है। तो यहाँ पे प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सुविभक्ति। सु का अनुबंध लोप, वही सु में से उ का इत संज्ञा करेंगे, तो उ की किससे होगी, उपदेश अजनुनासिक इत से, और तस्य लोप से उसका क्या हो जाएगा, लोप। तो स हलंत हो गया, तो स्थिति क्या बन जाती है, ली है प्लस स। एक बार मैं बता देता हूँ, तो लिया के बाद में प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सुविभक्ति, सु का क्या हो जाएगा, अनुबंध लोप, तो स बच जाएगा। ठीक है, तो लिया प्लस स। अब ये प्रातिपदिक संज्ञा के बाद में तो विभक्ति का स है, तो वहाँ पे जो अलंग्याभ्यो दीर्घा सुत्ति से अप्रिक्तम अल से क्या हो जाएगा, इस स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इस स का लोप कर देंगे। तो हलंग्याभ्यो दीर्घा सुत्ति से अप्रिक्तम हल वाले सूत्र से क्या हो जाएगा, इस जो स है उसका भी क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, अब केवल लिए ही तो बचेगा, क्योंकि स का भी क्या हो गया अब, लोप। तो लिए हलंत बचेगा, ये हलंत है, लिए इति जाते। अब देखो है अंत में है, तो सूत्र आएगा होड है। कौन सा सूत्र आएगा, होड है। होड है सूत्र से क्या हो जाएगा, इस है के स्थान पर क्या कर देगा, है के स्थान पर कर देगा ढ। तो जो होड है जो सूत्र था उसने क्या कर दिया, है के स्थान पर ढ कर दिया, तो है के स्थान पर हम ढ कर देंगे। तो ली तो पहले से लिख रखा है और है के स्थान पर ढ कर दिया, तो लिड हो गया। अब देखो अंतिम वर्ण क्या है अपने पास, ढ। इसके बाद में कोई वर्ण नहीं, क्योंकि ये भी हलंत व्यंजन है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, झल प्रत्याहार में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, झल प्रत्याहार में। अब देखो कि ये झल प्रत्याहार में आता है या नहीं आता है, तो झ भ घ ढ आ गया ढ झल में। तो सूत्र आएगा झलाम जसो अंते। कौन सा सूत्र आएगा, झलाम जसो अंते। झला अगर अंत में झल हो तो उसके स्थान पर क्या कर देगा, जस कर देगा। जस का मतलब मैंने आपको बता रखा है,
जस का मतलब कि उसी वर्ग का तीसरा अक्षर कर देगा। तो इति सूत्रेण ये सूत्र जो ढ है उसके स्थान पर क्या कर देगा, ढ स्थाने तीसरा अक्षर क्या होगा इसका, ड जसत्व कृते। या ड कृते ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इसके स्थान पर ड हो गया, तो रूप बन जाएगा ली, और ढ के स्थान पर क्या हो गया, ड, तो लिड बन जाएगा। क्या बन जाता है, लिड। इति जाते। अब देखो अंत में क्या आ रहा है, ड। अब ये भी क्या हो सूत्र आता है, वाव वसाने। क्या आता है, वाव वसाने, कि झल प्रत्याहार का वर्ण हो अंत में, तो वह उसके स्थान पर क्या कर देता है, विकल्प से चर कर देता है। क्या करता है, चर करता है। तो ये ड के स्थान पर क्या कर देगा, चर का मतलब पहला अक्षर, ड स्थाने ट। अब जब इसने ड के स्थान पर क्या कर दिया, ट कर दिया, तो स्थिति क्या बन जाएगी, लिट। ठीक है, और इसने विकल्प से किया है, तो यहाँ से जब ट हो गया तो वहाँ तो लिट बन गया, तो इसका मतलब ये लिट रूप सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो लिट रूप सिद्ध हो जाता है। लेकिन इस सूत्र ने विकल्प से किया है, तो विकल्पा भावे, आगे क्या आएगा, विकल्पा भावे, विकल्प के अभाव में। तो विकल्प से पहले इस सूत्र से क्या स्थिति थी, पहले लिड, तो विकल्पा भावे लिड। इति रूपम सिद्धम, इस प्रकार से ये रूप सिद्ध होता है। यहाँ पर हलंग्याव्यो दीर्घा सुतिस्य अप्रक्तम हल सूत्र के बाद में जो गलती से स्थानीयवद लिख रखा है, स्थानीयवद लोपे, तो वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण वहाँ उसकी जगह स लोपे देखना है आपको। ठीक है, फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी लॉकडाउन में घर बैठे इसका फ़ायदा मिल सके। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।